पर बिहार में सियासी दिग्गजों के दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। बिहार के अलग अलग सियासी दिग्गज अपने अपने यहाँ चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज राबड़ी देवी के आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन है। बीजेपी, एलजेपी रामविलास और कांग्रेस के कार्यालय में भी दही चूड़ा भोज का आयोजन है। जेडीयू मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज है। सोमवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश और राज्यपाल सहित कई मंत्री और नेता शामिल हुए थे। पटना में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी जुटान हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के घर सीएम नीतीश सहित एनडीए के कद्दावर नेताओं ने दही चूड़ा का लुत्फ उठाया। इस दौरान सियासी गुफ्तगू भी हुई। भोज के बहाने नेताओं ने सियासत की धार को तेज किया। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज की धूम है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने सरकारी आवास पर भोज का आयोजन किया। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा से समय निकालकर समस्तीपुर रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे और दही चूड़ा भोज का आनंद लिया। विजय सिन्हा ने खुद मेहमानों को दही चूड़ा परोसा। एक ही टेबल पर बैठकर नेताओं ने चूड़ा दही का आनंद लिया और एक दूसरे से गुफ्तगू भी की। मकर संक्रांति हमारे बड़े ही पवित्र और भगवान भास्कर का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उनका आगमन नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ संचार और स्वामी विवेकानंद जी का कल जयंती था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। भोज के बाद राज्यपाल ने सभी को संक्रांति की बधाई दी और बिहार की समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मैं सबको, उसकी पूर्व संध्या है, मैं सबको बधाई देता हूं और ये प्रार्थना है कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत समृद्धि लाए, प्रगति लाए, विकास लाए, खुशियां लाए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। ऐसे में दही चूड़ा भोज के बहाने नेताओं ने सियासत को धार दिया। मकर संक्रांति पर बिहार के नेता हर साल दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं। सियासी गलियारों में आयोजित होने वाले इस भोज से कई सियासी संदेश भी बाहर आते हैं। इन दिनों जब बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस बीच दही चूड़ा भोज पर सियासी जुटान ने कई सियासी संदेश भी दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए रोहतास के दिनारा पहुंचे बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष को सिक्कों से तौल दिया। साथ ही साथ तिलकुट और मिठाई से भी उनको तौला गया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीति में धन दौलत के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अपना घर में बहुत इकट्ठा मत करो। जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे वो कष्ट का कारण है। पैसा आता तो है बहुत प्यार से, निकलता है शरीर फाड़ के। बहुत जमा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो जाए जिससे कि इंसान का जिंदगी सुखी संपन्न तरीके से चल जाए। बिहार में डीके टैक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। इस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत आई है। डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर तेजस्वी यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, पर नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एनडीए नेताओं ने जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव को घेरा है। जेडीयू ने तो लालू राबड़ी राज में डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलने का बड़ा आरोप लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरे दिन नीतीश सरकार पर हमला बोला और बिना किसी का नाम लिए डीके टैक्स वसूली का आरोप लगाया। गोपालगंज के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो समय आने पर डीके टैक्स को डिकोड करेंगे। सब लोग जान रहे इस बात को
कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। तेजस्वी के इस आरोप से आग बबूला जेडीयू ने भी पलटवार किया और लालू राबड़ी राज के शासनकाल की याद दिलाई। तेजस्वी यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि लालू राबड़ी राज में एक खास परिवार के द्वारा कई तरह का टैक्स सालों से वसूला जा रहा था। आरजेडी के कार्यकर्ता डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलते थे। टीटी दबंगई टैक्स डीटी, हाँ, ये पुराना स्वरूप रहा है 15 वर्ष के शासनकाल का। तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों को बिहार एनडीए ने पूरी एकजुटता के साथ खारिज किया। डीके टैक्स के नाम पर बार बार चुटकी लेने पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को चौतरफा जवाब दिया है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने लालू राज में फिरौती और अपहरण उद्योग को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने लालू राबड़ी की सरकार में जंगल राज की याद दिलाई। तेजस्वी यादव जी, जब भी आप भी डिपार्टमेंट में बैठे तो आपके मंत्रियों के डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रहती थी जिसके खिन्न होकर माननीय नीतीश कुमार को आपसे अलग आना पड़ा। राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था, तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था। सोमवार को बिहार से लेकर दिल्ली तक डीके टैक्स पर सियासत गरमाती रही। शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। वहीं केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार को ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हुए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। देखना होगा कि बिहार में डीके टैक्स कब तक डिकोड होता है और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता अमित कुमार और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पहले बिगड़े बोल, फिर डैमेज कंट्रोल, आरजेडी का गाली गलौज वाला आपत्तिजनक पोस्ट, फिर दूसरे पोस्ट से सफाई के बाद भी बिहार की सियासत सुलझी हुई है। एनडीए लगातार आरजेडी की भाषा पर सवाल उठा रहा है, वहीं आरजेडी पोस्ट के बाद बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी नेताओं पर आरजेडी के आपत्तिजनक पोस्ट पर सुलगी सियासत की आग थम नहीं रही है। पहले गाली और फिर सफाई के बाद भी सियासी शोले लगातार भड़क रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आरजेडी की भाषा पर सियासी भूचाल मच गया। इसके बाद पार्टी की ओर से दूसरी पोस्ट में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन इस सफाई के बाद भी एनडीए लगातार तेजस्वी और आरजेडी पर सवाल उठा रहा है। संसद के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं राजद के लोग और यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से दोगला शब्द बिहार में क्या कहा जाता है वो अब समझा रहे हैं। आरजेडी के गाली गलौज वाले पोस्ट पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी को भेड़िया बताया है, तो आरजेडी ने कहा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है। लेकिन गाली गलौज की भाषा तो सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जवाब उसी भाषा में मिलता है। गाली गलौज की भाषा पर आरजेडी बुरी तरह फंस गई है। आरजेडी को अपनी भाषा पर सफाई देनी पड़ी। फिर से पुराने पोस्ट को टैग करते हुए नया पोस्ट किया गया जिसमें अपशब्द का मतलब समझाकर खुद को पाक साबित करने की कोशिश भी की गई। लेकिन आरजेडी की सफाई के बाद भी सियासत थम नहीं रही। बड़ा सवाल है कि राजनीति की लड़ाई गाली गलौज पर क्यों आई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से मितेश सिंह और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट।
सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आखिरी दिन समस्तीपुर में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम नीतीश ने समस्तीपुर को 937 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। समस्तीपुर के लिए सीएम ने सरकार का खजाना खोल दिया। समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने समस्तीपुर को 937 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने करीब 500 करोड़ की 51 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 436.64 करोड़ की 147 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने उज्जारपुर प्रखंड के रायपुर ग्राम में 100 बेड वाली अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास का उद्घाटन किया। साथ ही उज्जारपुर, मुक्तापुर और वारिस नगर में विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात देते हुए मुक्तापुर गुमटी, समस्तीपुर पूसा पथ और समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर ROB के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सीएम ने एक बार फिर जीविका दीदियों से उनकी समस्याओं पर बातचीत की और उनके काम की सराहना की। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकलने आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा की, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने समस्तीपुर के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। समस्तीपुर में मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। समस्तीपुर दरभंगा पथ पर मुक्तापुर में रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण होगा। छोटी बोझाडी से मुक्तापुर में प्रस्तावित ROB तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। गंडक नदी पर मगरदही घाट के पास पुराने जर्जर पुल के स्थान पर RCC पुल का निर्माण कराया जाएगा। सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज के लिए बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा। रोसड़ा नगर परिषद में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। शिवाजी नगर प्रखंड में शंकर घाट पर उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण किया जाएगा। बलान नदी का गाद उड़ाही कराया जाएगा। सीएम नीतीश ने समस्तीपुर में विकास के लिए सरकार का खजाना खोल दिया और अब सीएम नीतीश की तीसरे चरण की प्रगति यात्रा 16 जनवरी से फिर शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की योजना का तोहफा दिया है। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने सीएम की सौगात पर कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान जो लोगों से वादा किया गया था वो पूरा किया गया। मुक्तापुर रेलवे गुमटी और भोला टॉकीज रेलवे गुमटी पर फ्लाईओवर की आधारशिला रखी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल के समानांतर एक और पुल का निर्माण किया जाएगा। ये चीज़ हम कह सकते हैं कि एक बेटी होने के नाते हमने अपनी जो राजनीतिक जन्मभूमि है उसको एक वादा किया था कि हम मुक्तापुर और भोला टॉकीज जो ROB है उसका निर्माण कार्य को पूरा करके दिखाएंगे। और ये सिर्फ सांसद होने के नाते नहीं, पर जैसा कि हमने कहा एक बेटी होने के नाते हमने अपनी राजनीतिक भूमि से ये वादा किया था। और आज खुशी की बात है कि वो वादा को पूरा करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पूरा सहयोग रहा है। धर्मपुर से जितवारपुर एक रिवर फ्रंट व्यू बनाने का बात हुआ, भूरी गंडक पर एक पुल प्रस्तावित है। भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में खुलेआम कदाचार हो रहा है। फिजिक्स की प्रैक्टिकल परीक्षा में 19 छात्र उपस्थित थे। सभी एक साथ परीक्षा दे रहे थे और किताब खुलेआम सामने रखकर आंसर लिख रहे थे। इंटर की परीक्षा के बाद रिजल्ट को मूल रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल के दौरान कोई भी शिक्षक मौजूद नजर नहीं आया। लैब टेक्नीशियन ही परीक्षा ले रहे थे। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं महादेव सिंह कॉलेज में और यहाँ पर अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट का ये लैब है और यहाँ पर जो इंटर के जो परीक्षार्थी हैं उनका प्रैक्टिकल चल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 छात्र जो है प्रैक्टिकल देने के लिए पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा ली जा रही है। सभी छात्र जो है लिख रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो होता है प्रैक्टिकल का वो यहाँ पर नहीं है और शिक्षक भी नहीं हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेटर होते हैं वो यहाँ पर एग्जाम ले रहे हैं।
सर क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? ये इंटर का फाइनल एग्जाम चल रहा है। इंटर प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम है 2025 का। हाँ, इसका नंबर जुटेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जुटेगा। बिल्कुल। कोई शिक्षक नहीं है? नहीं, शिक्षक तो डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन 2 एक्सटर्नल हैं जो कि 10 से 12 फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम लेके गए हैं। इतना शर्ट के सब दे रहे हैं सर एग्जाम हो रहा है ये क्या? तो जगह का जो उपलब्धता है उसी के आधार पे हम लोग विद्यार्थी किताब भी कुछ बच्चे लिए हुए हैं। किताब तो अपने हिसाब से अब थोड़ा बहुत मदद के रूप में ले लेते हैं वो लोग। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अमर कुमार। कैसा परीक्षा जा रहा है? अच्छा जा। सब चीज फ्री है एकदम? यस। कोई शुल्क भी लिया गया है? नो सर। नहीं। किस सब्जेक्ट से है? फिजिक्स। कहाँ के हैं? तीनटेंगा करारी भागलपुर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फिजिक्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है और यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं 19 बच्चे हैं, 30 बच्चों में 19 बच्चे आज परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह का कदाचार यहाँ पर हो रहा है समझा जा सकता है फाइनल एग्जाम है और उसमें इस तरह की कदाचार कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के दावे करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हाल है उसको देखकर आप खुद समझ सकते हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। अब बात शिक्षकों की करेंगे। बिहार के 1,90,000 शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार है और सभी इसी उम्मीद में है कि जल्द ही उनकी बारी आएगी। शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर समस्तीपुर के नाजीरपुर में शिक्षकों से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में हर तरफ शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा चल रही है। ऐसे में शिक्षक क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के नाजिरपुर बुनियादी स्कूल और इसके साथ साथ +2 स्कूल में। और यहां पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कुल 1,90,000 आवेदन डाले गए हैं जिसकी स्क्रूटनी चल रही है और फेज वाइज ट्रांसफर किया जाएगा। जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो कब तक पूरी हो पाएगी? सर इसका तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है सर, कब तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होगी। जब से ट्रांसफर स्टार्ट हुआ है सर, फॉर्म फिल किए तब से एक उम्मीद तो जगा है कि घर चले जाएंगे। अच्छा। बट इसका कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं कि कब तक हो पाएगा ऐसा कुछ। लेकिन जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है सर, इतना दूर है घर से, 170 किलोमीटर दूर है सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम भी चाहते हैं अपने घर के पास जॉब करें ताकि अपने बाल बच्चों को भी अच्छे से देख रेख करें सर। पड़ता है क्योंकि शिक्षक जो है वो उनको उस तरह का माहौल मिलना चाहिए, जैसे वो अपने घर से काफी दूर रह रहे हैं तो वो उस तरीके से इमोशनली बिल्कुल जरूरत होती है सर परिवार की। तो मैं चाहूंगी कि मैडम हो सर हो वो अपने अपने प्लेस पे जाएं और ट्रांसफर की प्रक्रिया बिल्कुल तेज रफ्तार पकड़नी चाहिए सो दैट वो अपने अपने प्लेस पे जाएं और अच्छे से पठन पाठन का कार्य कर पाए। कितने टीचर ऐसे हैं जो ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं? जरा हम आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं कि कितने टीचर ऐसे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, लगभग 100% ऐसे टीचर हैं जिन्हें चॉइस पोस्टिंग नहीं मिली थी। जैसे देखिए सर, 10 साल से इस विद्यालय में सेवा हम लोग दे रहे हैं एज ए नियोजित शिक्षक के रूप में, लेकिन वर्तमान में अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए। लेकिन इतना कंफ्यूजन सरकार के द्वारा बनाया गया है कि क्या हम लोग का स्किल मिलेगा ये स्पष्टता के साथ नहीं बताया गया सरकार के द्वारा। बिल्कुल सर, सर्विस कंटिन्यूटी अपने में बहुत बड़ी बिंदु है, क्योंकि जो लोग इससे पहले जो भी कार्य किए हैं उसकी निरंतरता और उसका लाभ मिलना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर शिक्षा विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि जो शिक्षक हैं वो मन से पढ़ा सकें और ड्यूटी कर सकें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 समस्तीपुर। महाकुंभ पर हो रही राजनीति पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा कि सनातनियों का पर्व है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के नेता भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा ले तो पाप जो किए हुए हैं वो धुल जाएंगे। भारत आस्था का देश है और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 वर्ष के बाद ये रहा है और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब धुल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की अगर बात करें तो 16 जनवरी को खगड़िया से इसकी शुरुआत होगी। सीएम के कार्यक्रम को लेकर शहर में रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है। प्रगति यात्रा को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। यात्रा के दौरान सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।